आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आपने लाभार्थी का मोबाइल ऑथेंटिकेशन कर लिया, ई-केवाईसी कर ली, एफआरएस कर लिया, उसके बाद भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, इसके विषय में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था। तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप ओटीपी नहीं डालेंगे। मोबाइल ऑथेंटिकेशन करते हैं तब भी आप ओटीपी डालते हैं, ई-केवाईसी करते हैं, एफआरएस करते हैं, उसके बाद लाभार्थी का प्रोफाइल अपडेट करते हैं और तब जाकर के एक ओटीपी आती है। उस ओटीपी को आपको भरना होता है। जब तक आप उस ओटीपी को नहीं भरेंगे आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये ओटीपी कब आती है, किसके मोबाइल पर आएगी, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए भाई और बहनों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सारा प्रोसेस होता है पर ओटीपी नहीं आती है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, ओटीपी जरूर आती है। और किसके मोबाइल में आती है, कब आती है, आइए देखेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। तो देर न करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाभार्थी सेलेक्ट करेंगे। हमें किस कैटेगरी के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हमें ऐसे ही करना है जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। तो हमने यहाँ पर लाभार्थी सेलेक्ट कर लिया है। हम प्रेग्नेंट वीमेन का नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो प्रेग्नेंट वीमेन को हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है और इसे क्लिक करेंगे। तो ये सामान्य सी भी प्रक्रिया है, आप लोगों को पता ही हो गई होगी। यहाँ से प्रोसीड करेंगे मतलब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आधार एंड मोबाइल लिखा हुआ है तो आपको आधार नंबर डाल देना होता है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होता है। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर जो डाला जाएगा भाई और बहनों, जरूरी नहीं है कि वो आधार से लिंक हो। कोई भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो कि लाभार्थी के पास हमेशा रहता हो, वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 अंकों की ओटीपी जाएगी, यही मोबाइल नंबर जो आपने अभी अभी यहाँ पर डाला है उसी पर। और इस मोबाइल नंबर से ये 4 अंक की ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम इसको करते हैं प्रोसीड कर लिया है। यहाँ से प्रोसीड मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आगे बढ़ना, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए अब आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे और उसके बाद ओटीपी जाएगी जो अभी अभी आपने मोबाइल नंबर डाला है उसी नंबर पर, और ओटीपी लेकर के आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी एलिजिबल हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम यहाँ से प्रोसीड टू ई-केवाईसी करेंगे और ई-केवाईसी ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरी पहचान पोस्टर ट्रैकर करके यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार नंबर डाल देना है, नंबर सही डालना है भाई और बहनों। और यहाँ पर आपको ये लाल कैप्चा दिख रहा है, इस लाल कैप्चे को इस खाली बॉक्स में भर देना है। कैप्चा भरते समय ध्यान रखना है क्योंकि कैप्चा एक भी गलत हो जाता है तो ये फेल हो जाता है। पुनः आपको फिर आधार संख्या डालनी होगी और पुनः नया कैप्चा आ जाएगा भरने के लिए। और कैप्चा भर जाने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और ये नेक्स्ट करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये 4 डिजिट का मोबाइल नंबर दिख रहा है, इसी मोबाइल नंबर पर पुनः एक ओटीपी जाएगी। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर शो करता है जो कि आधार से लिंक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर नंबर का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप भर करके इसे कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से इसे अलाउ करेंगे। ये पेज ओपन होगा, अलाउ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये अपने आप हटता चला जाता है। और उसके बाद ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है लाभार्थी की, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि आपने मोबाइल ऑथेंटिकेशन किया, उसके बाद ई-केवाईसी कंप्लीट की। अब हम प्रोसीड टू फेस कैप्चर के इस सेक्शन को क्लिक कर लेते हैं
और फेस कैप्चर करने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा भाई और बहनों। यहाँ पर आपको ये आधार में लगी फोटो शो कर रही है। जो भी आधार में फोटो लगाई जाती है ये नाम के साथ यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद अब हम अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आधार पर फोटो लगी थी, आधार नंबर से ही आपको फोटो यहाँ पर दिखने लगी है। और उसके बाद हम कैप्चर फोटो करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें एक्सेप्ट को क्लिक कर लेना है। लाभार्थी की फोटो हमें ले लेनी है। तो लाभार्थी की फोटो हमें कैसे लेनी है तो आप लोगों को पता ही है, दीवार पीछे की प्लेन होनी चाहिए, लाभार्थी सामने खड़ा करेंगे, चेहरा सीधा होना चाहिए, आई ब्लिंक करानी है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं आधार की फोटो जो लगी हुई है वो और करंट की फोटो जो आपने लगाई है ली है वो यहाँ पर शो करी है। अब हम वेरीफाई फोटो पर करते हैं। तो वेरीफाई फोटो को क्लिक करते हैं। ये 15 सेकेंड का समय लेता है भाई और बहनों। ध्यान रखना है कि जब तक आप फोटो अच्छे से नहीं लेंगे, आपकी फोटो यहाँ पर क्लियर नहीं आएगी, आई ब्लिंक नहीं होगा, चेहरा स्ट्रेट नहीं होगा, तब तक फोटो ये वेरीफाई नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा, फेस कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये देख रहे हैं कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है। तो हमने 3 प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। मोबाइल ऑथेंटिकेशन किया, ई-केवाईसी की, फेस वेरिफिकेशन भी कर लिया है। अब उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। अब लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जब आपने आधार डाला है तो सारा बायोडाटा आधार के हिसाब से यहाँ पर शो करने लगता है। तो जो चीजें यहाँ पर मांगी जाती हैं, मोबाइल नंबर पहले ही आपने डाल दिया है, लाभार्थी का नाम भी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम डाल देना है। जो जो चीजें यहाँ पर मांगी जाएंगी सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम क्लियर कर देना होगा। नाम मांगा जाएगा तो आपको जो आधार पर नाम है, जो स्पेलिंग है, वही नाम आप यहाँ पर डालेंगे। हस्बैंड का नाम भी आप गर्भवती महिला के आधार से लेकर के ही डालेंगे। कैटेगरी डाल देंगे, जो भी हो SC ST अदर, वो कैटेगरी आपको डाल देना है। रेजिडेंस टाइप डालना है, टेम्पररी है कि परमानेंट है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, आपके गांव के हैं तो टेम्पररी तो है नहीं, परमानेंट है तो परमानेंट क्लियर कर देना है। LMP डेट आपको डाल देनी है। LMP मतलब अंतिम माहवारी चक्र तिथि डालनी होती है। और उसके बाद पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, जो भी है यहाँ पर मांगा जाता है कौन सा बच्चा है, ये पहला है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ANC की डेट भी मांगी जाती है भाई और बहनों। तो ANC मतलब प्रसव पूर्व जांच। जब गर्भवती महिला आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आती है उसकी MCP कार्ड बनाया जाता है और MCP कार्ड पर उसकी ANC की डेट डाली जाती है, मतलब प्रसव पूर्व जांच की डेट डाली जाती है। आप वहां से डेट देख करके भर दीजिए। और उसके बाद हाइट डालना होता है गर्भवती महिला का, उसका वेट डालना होगा, उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन भी आपको डालना होगा। तो ये सारी चीजें आपको MCP कार्ड मतलब जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड पर गर्भवती महिला के मिल जाएगा। तो वहां से ये सारी चीजें आपको सही सही डालनी होगी। लंबाई वजन तो आप हमेशा ही लेती हैं, तो हम लंबाई वजन आप डाल दीजिए और हीमोग्लोबिन जितना भी है लाभार्थी का वो डाल दीजिए और सारा एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए भाई और बहनों। इस तरह से देखते ही देखते आप बहुत ही आसानी से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और सबमिट करते ही आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए 4 अंकों का ये OTP आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल वेरिफिकेशन आपका किया जाता है, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल वेरिफिकेशन किया जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मोबाइल पर ही 4 अंकों का ये OTP आता है और अपने ही मोबाइल से आप OTP ले करके भर दीजिए। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है कुमारी फूलन देवी। लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो कि हमारी गर्भवती महिला थी। तो आप किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन इसी तरह से करेंगे। OTP के बिना आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जिस लाभार्थी का हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो लाभार्थी वाले सेक्शन में पहुंचा या नहीं। तो यहाँ पर आपको डन शो कर रहा है, डन हम क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज आएगा। तो बेनिफिशियरी में जाएंगे, यहाँ पर 6 था तो 6 ही अभी शो कर रहा है प्रेग्नेंट वीमेन। ये हमने रिफ्रेश किया तो 7 प्रेग्नेंट वीमेन शो करने लगी हैं। तो आइए हम इस सेक्शन को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कुमारी फूलन देवी का जो हमने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो लाभार्थी वाले ग्रुप में
हैं या नहीं। स्क्रॉल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अभी देखिए ये प्रोसेस में लगा हुआ है। कुमारी फूलन देवी, ये 24 घंटे के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है इनका, लेकिन जो इन प्रोसेस लिखा हुआ है येलो कलर में शो कर रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और इनका पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं भाई और बहनों। बिना OTP के आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, आपके मोबाइल पर 4 अंकों का जो OTP आएगा लास्ट में आता है बहनों, इस बात का ध्यान रखेंगी। पहले आप मोबाइल ऑथेंटिकेशन करेंगी, KYC करेंगी, फेस वेरिफिकेशन करेंगी, उसके बाद लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके सबमिट करेंगी। सबमिट का बटन आप क्लिक करेंगी, तभी 4 अंकों की OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस OTP को लेकर के आपको भर देना है और उसे वेरीफाई करते ही आप देखेंगे कि आपके लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगी होगी भाई और बहनों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।